दोस्तों, क्या आप भी नासा या फिर इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं? तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे बनी, अंतरिक्ष का छोर क्या है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको स्पेस साइंस जरूर पढ़नी चाहिए। नासा में जॉब करने के लिए 10th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा या फिर 12th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। महान वैज्ञानिक स्टीव हॉकिंस ने कहा था कि यदि मानवता की खोज जीवित रखनी है तो हमें अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि परमाणु युद्ध अथवा अन्य किसी प्राकृतिक घटना या अन्य किसी कारण से पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है तो सुदूर अंतरिक्ष में बसे ग्रहों के माध्यम से मानव जाति अपने आप को बचा सकती है। वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए बहुत से युवा इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की प्लानिंग आप कर ही सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पास अंतरिक्ष को समझने की इच्छा शक्ति हो। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही शैक्षणिक योग्यता भी हो, यानी कि आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित या फिर इंजीनियरिंग में मास्टर्स जैसे कि एमएससी या फिर एमटेक या फिर इसके कोई समकक्ष कोई डिग्री हो। विज्ञान की हायर स्टडीज में इस फील्ड में सफलता मिल सकती है। अगर आप स्पेस विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 10वीं क्लास के बाद से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 10वीं के बाद आपको विज्ञान या गणित को अपने मुख्य विषयों के रूप में चुनना चाहिए। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या आईआईटीज में एडमिशन ले। वहां आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर रोबोटिक्स जैसे विषयों को चुनकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, ऐसे कामों के लिए आप लोगों को काफी सारी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन तथा परफॉर्मेंस के आधार पर विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। आप हार्वर्ड, कोलंबिया या फिर एमआईटी जैसे दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश लेकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और कुछ इस तरह से आप नासा या फिर इसरो में जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप भारत में जॉब करना चाहते हैं तो इसरो और डीआरडीओ सबसे बेस्ट है। यदि आपकी भारत से बाहर जाने की इच्छा है तो आप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित कई अन्य देशों की सरकारी एजेंसियां तथा प्राइवेट कंपनियां भी ज्वाइन कर सकते हो। वास्तव में स्पेस विज्ञान इतना जटिल विषय है कि यहाँ किसी एक विषय में मास्टर होना तब तक बेकार है जब तक आप दूसरे सभी विषयों की जानकारी नहीं रखते हो। एक बायोलॉजिस्ट भी स्पेस साइंस में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक अंतरिक्ष यात्री। एक जैव वैज्ञानिक ही यह बता सकता है कि दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है या फिर नहीं, वह मानव जाति के लिए कितना अनुकूल रहेगा या नहीं। इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित से जुड़े सभी विषयों का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में जाने के लिए बीटेक करने के बाद मास्टर्स भी करनी चाहिए। भारत में टाटा इंस्टीट्यूशंस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आदि स्पेस साइंस के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आप इन सब से जुड़ सकते हैं। और तो कुछ इस तरह से 10th या 12th के बाद ही आप एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख सकते हैं और उसे हकीकत में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और किसी अनदर टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।